नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग का आज नंबर ऑफ जीरोज का दूसरी क्लास है। इसमें कल मैंने आप लोग को बताया कि किसी भी संख्या के अंत में कितना जीरो होगा और कैसे निकालेंगे। उसमें सबसे पहले चीज़ हम बताए थे, कभी भी किसी भी संख्या का जीरो निकालना हो तो उसमें हमको क्या देखना होता, तो 2 के पावर में क्या है और 5 के पावर में क्या है, या n कर सकते 2 या 5 के टर्म में देखना है। तो 2 और 5 के टर्म में जब देखते हैं उसमें क्या बोले थे कि 5 का ये दोनों में से जिसका पावर कम रहेगा, 2 और 5 में जिसका पावर कम रहेगा उतना ही जीरो होगा। ये डिस्कस किए थे। आज उसी में हम आगे बताते हैं, एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। मान के चलिए कि एक क्वेश्चन दे दें हम आपको। क्या दे दें क्वेश्चन कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, मतलब 1 से लेके 10 का गुना, मतलब समझिए 1 का टेबल का गुना या 1 से लेके 10 का गुना में पूछ देगा जीरो कितना। तो अब यहाँ तो देखिए 10 तक का गुना है, तो इसमें कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ आएगा। तो जिसमें 2 और 5 आएगा उसको पकड़ना, बाकी सबको निगलेक्ट करना है। हमको ओ डिजिट को पकड़ना है गुना में, जिसमें 2 और आए, 2 आए और क्या है 5 आए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। नहीं लिख सकते हैं ना। तो हमको क्या मिला, 2 कितना बार मिला, 2 1 3 1 4 3 7 1 8, यानी 2 के पावर कितना मिला 8 गुना 5 कितना बार मिला, एक 5 यहाँ पर है, एक 5 यहाँ पर है, तो 1 हो गया 1 2 हो गया, यानी 5 के पावर 2। इसमें हमको क्या चेक करना था, 2 और 5 में न्यूनतम पावर किसका, 2 पर है या 5 पे। तो 2 और 5 में न्यूनतम पावर किस पे आ रहा है, 5 पे, यानी 5 का पावर कितना है, यहाँ पावर कितना है 2 है, यानी नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा 2 होगा। यानी न्यूनतम पावर जो होता है वही पावर नंबर ऑफ जीरो बताता है। अब सवाल उठता है यहाँ पे कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 जो 10 तक है, अगर आपको इसी में पूछ दे नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 100 तक, तब कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे एक चैलेंज आ जाता है कि जब बड़ा बड़ा गुना आ जाए, जो छोटा गुना तो हम तो निकाल रहे हैं 2 और 5 के टर्म में निकाल ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा गुना आना स्टार्ट हो जाए, जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर 100 तक हो, या 500 तक, या 1000, तो क्या 200 से 500 तक गुना आ जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। तो इसको हम इजी वे में निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ है कितना बड़ा गुना के लिए मैथ में एक, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैथ में एक टर्म आता है जिसका नाम है फैक्टोरियल। क्या उसको बोलते हैं, फैक्टोरियल। आप लोग पढ़े होंगे, अगर 11 12 में जो पढ़े होंगे उनको पता होगा, बाकी 10 के नीचे वाले को नहीं है पढ़ना, ठीक है। जैसे आप लोग 10 में पढ़े होंगे क्या कि अगर दे देता था 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 100 तक, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए अब इतना तो लिखेंगे नहीं, और जोड़ने में भी इसके लिए तो फॉर्मूला भी हमको n × n + 1/2 n प्राकृतिक संख्या को, तो इसका फॉर्मूला अपने निकालते, लेकिन इसको शॉर्ट में लिखने के लिए क्या लिखते थे, सिग्मा 100। क्या लिखते थे, सिग्मा 100। सिग्मा 100, सिग्मा क्या बताता है कि 1 से लेके 100 तक का योग है, 1 से लेके 100 तक, यानी शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको क्या लिखेंगे हम, अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 100 हो, तो इसको लिखेंगे 100 दे देंगे। एक फैक्टोरियल का सिंबल होता है, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। मतलब इतना लंबा गुना को हम शॉर्ट में फैक्टोरियल से डिनोट कर देते हैं इसको सिग्मा का सिंबल है, फैक्टोरियल का सिंबल है। मतलब 1 से लेकर 100 तक आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उसके लिए हम 100 तक कैसे कर देंगे। अब सवाल उठता है कि इसको तो हम फैक्टोरियल ले लिए, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन और दे दे, मान लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना 50, इसको क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं, पहले सीखे 50 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जितना मान लीजिए कि कोई दे दे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 1000, तो इस क्या बताएगा कि 100 फैक्टोरियल 1000 फैक्टोरियल, मतलब 1000 है। तो फैक्टोरियल क्या शो करता है कि मतलब 1 से लेके यहाँ अगर 1000 तक है तो 1 से लेके 1000 तक का गुना है। अगर 1 से 100 का गुना लिखना तो 100 फैक्टोरियल लिखेंगे, 1 से 10 का गुना हो तो 10 फैक्टोरियल लिखेंगे, 1 से लेके 50 तक का गुना हो तो क्या लिखेंगे, 50 फैक्टोरियल।
अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा संख्या को कैसे गुना करेंगे। अगर किसी को दे दे कि 1 से लेकर 100 तक गुना करना, हालत खराब हो जाएगा। उसको पूरा टाइम दे दिए, एक दिन नहीं कर पाएगा, और बहुत जिद्दी भी होगा तो कितना जाएगा गुना को 25-30 से ज़्यादा रुक जाएगा, हालत इतना गुना करने में खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको शॉर्ट टर्म लगता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल गुना करने का मेथड है, लेकिन हमको यहाँ क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए हम कैसे इसका जीरो निकालेंगे, कौन सा विधि का यूज करेंगे, जो हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, तो पहले एक क्वेश्चन आप नोट कीजिए, ये वाला सिंबल नोट कीजिए, उसके बाद हम इधर मिटाएंगे और एक क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे। जल्दी से कीजिए। आप लोग नोट किए होंगे। तो इधर से सब इसमें और एक सवाल और बनता है, जैसे कि कोई भी फैक्टोरियल हो, मान लिया जाए कि कोई 100 फैक्टोरियल, मान लिया जाए कि कोई संख्या n हो, मान लिया जाए कि 1 2 गुना में 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 n तक दे दे, इसको हम क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि अगर n फैक्टोरियल में कितना, किसी संख्या का कितना घात होगा। अभाज्य, इसमें अभाज्य संख्या तो आएगा 2 3 5 7 11 सब अभाज्य संख्या आएगा। इसमें p का अधिकतम कितना घात होगा। तो सबसे पहले a ज्ञात करना हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी फैक्टोरियल हो उसमें p का अधिकतम घात क्या होगा। तो p का अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखते हैं, कोई भी n फैक्टोरियल हो तो n फैक्टोरियल में जो n तो रहेगा उसमें क्या लिखते हैं, p का कितना घात, यानी p का पहला पावर तो 1 होगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, n बटा क्या लिखेंगे, p स्क्वायर, फिर n बटा पी क्यू, इसलिए डॉट डॉट चले जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक p का मान स्क्वायर निकाले, क्यूब निकाले, n से क्या रहेगा छोटा, तब तक ऐसा हम कर सकते हैं। अगर किसी भी संख्या का p के घात पूछा, अगर कोई n फैक्टोरियल दिया हो और उसका पावर पूछे अधिकतम घात कितना हो, मान लीजिए p के पावर x है, तो उसका घात निकालने के लिए अधिकतम कितना घात तक जा सकता है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, n बटा पी स्क्वायर प्लस n बटा पी क्यू। थोड़ा सा हम इसको मिटा लेते हैं, अच्छा से लिखते हैं। ठीक है, मिटा लेते हैं। ठीक है, सवाल था हम फैक्टोरियल में लेके आ गए हैं, मतलब जीरोज का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा हम घुसे हैं, तो थोड़ा उसका क्लियर कर दे तो अच्छा होगा। मतलब पूछ दे आपको कि n फैक्टोरियल का कोई संख्या हो, क्या संख्या हो, n फैक्टोरियल का संख्या में p का अधिकतम घात, p का क्या निकालना हो, अधिकतम घात, मतलब मैक्सिमम पावर, क्या ज्ञात करना हो, मैक्सिमम पावर। तो उसके लिए क्या करेंगे, किसी का भी फैक्टोरियल निकालना तो क्या बोले हम, जितना भी n हो, n में क्या करेंगे, जितना p है उसका क्या करेंगे, डिवाइड जाएंगे। कब तक चलेंगे, जब तक p का मान n से क्या हो, बड़ा ना हो जाए, मतलब हमेशा छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब एक वैल्यू तक जाएंगे, यानी p स्क्वायर प्लस n बटा पी क्यू, डॉट 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 ऐसे ही जा सकते हैं। ये नोट कीजिए। अब इसको हम कैसे समझाते हैं, मान लिया जाए कि आपका क्वेश्चन था 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 गुना 100, इसको क्या लिखे आप, 100 फैक्टोरियल। क्या लिखे, 100 फैक्टोरियल। जब आप 100 फैक्टोरियल लिखते हैं तो इसमें हम सबसे पहले पूछे कि 2 का अधिकतम कितना घात जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट उठाते हैं 2 का अधिकतम घात क्या होगा, जब गुना करेंगे, देखिए अगर हम गुना करते हैं, मान लीजिए कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, इसमें पूछेंगे 2 का अधिकतम घात कितना हो गया, यहाँ 2 1 आ गया, 4 में 2 कितना है, 2 बार आया, यानी 2 के कितना अधिकतम घात है, ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए इसमें 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 3 एक बार है, 3 का अधिकतम घात 1, 5 कितना बार है, 1 बार 1 आएगा। तो ये लेकिन लंबा, इसमें 2 बहुत जगह, 4 में आएगा, 6 में आएगा, जितने भी सम संख्या वहाँ 2 आएगा। फिर 3 कहाँ आएगा, 3 अपना मल्टीपल में है, 3 6 9 में है। 4 कहाँ आएगा, तो 4 में 2 भी आएगा, 4 कहाँ पे आएगा, 16 में 8 में सब में आएगा। 5 का आएगा तो अपना टेबल में आएगा। तो इसी तरह से 2 का जब अधिकतम पूछेगा, अगर 2 का निकालना हो, 2 का अधिकतम घात अगर निकाले तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा नंबर क्या दिया हो, n का वैल्यू कितना दिया, 100, फैक्टोरियल में क्या है 100, तो 100 बटा क्या लिखेंगे, पहले 2 लिखेंगे,
प्लस 100/2 का स्क्वायर प्लस 100/2 का क्यूब, कितना हो रहा है 2, 2 दूना 4, 8 अभी तक तो जाएगा। ये 100/2 के पावर 16 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 100 के पावर कितना हो जाएगा, 100/2 के पावर कितना हो जाएगा 5, 32 तक हो गया। फिर 100/2 के पावर कितना हो जाएगा 6, तो 6 तक 64। जैसे 7 ले जाएंगे पावर तो क्या हो जाता है 2 के पावर 7 228, सॉरी 128। तो 128 नहीं लेना, हमको लेना बिलो 100, मतलब जो एन दिया उसके नीचे तक लेना। इसी तरह से हम लिखे 100 के क्या लिखे, अगर 100 में सॉरी 100 का फैक्टोरियल में अगर 2 का अधिकतम घात निकालना हो तो हम क्या लिखे 100/2, 100/2 का स्क्वायर, 100/2 का क्यूब, 100/2 का पावर 4, 100/2 का पावर 5, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 2 के पावर 5 और 100/2 के पावर 6 तक लिए। क्यों लिए, क्योंकि 100 के ऊपर हमको नहीं जाना, क्योंकि 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, 2 पावर 6 कहाँ गया 64 में गया। जैसे ही अगर पावर हम 7 लेते हैं तो 2 के पावर की सॉरी वैल्यू इसका कितना हो जाएगा 128 होगा। तो हम 100 के ऊपर नहीं जा सकते, हमको हमेशा 100 के नीचे रखना है। यानी इसको नहीं बुझाया तो सिंपल ऐसे कर लीजिए, 100/2 है प्लस स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा क्यूब, 2 के पावर 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा 32, और 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा 64। अब इसको हमको भागा देना मतलब पॉइंट पे नहीं लेना, मतलब जो एक भागा देते हैं उसको पूर्णांक में नहीं रखना और नहीं पॉइंट पे रखना, मतलब एक मैक्सिमम जहाँ तक भागा लगे उसका वैल्यू लेना। तो 100 में 2 से भागा दीजिए कितना आएगा 50, प्लस यहाँ 25 आएगा। 8 से तो डायरेक्ट करता नहीं, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक करता है वहाँ देखिए, 12 98 होता है, 98 होता है, तो 12 98 तो 12 तक ले लीजिए, क्योंकि हमको इसको पॉइंट में नहीं लेना है, ठीक है, इंटीजर्स में लेना है, पॉइंट में नहीं लेना है। 12 हो गया, 16, 12 96, 16 छक 96 होता है, 16 7 बजे उत्तर से, तो 16 छक 96 हो गया, 32 3 96 होगा, और 64 ठेकाई 64 कहेंगे 64 दूना 100 हो जाएगा 28। समझे, यहाँ पे सवाल है, यहाँ मेन समझना है कि 100 में भागा दिए 2 से, जो कट गया ले लिए, यहाँ भी कट गया ले लिए, लेकिन यहाँ से कटना बंद हो जाता है। तो जहाँ मैक्सिमम तक जा रहा है वैल्यू उसको लेना है। तो 12 8 क्या 96 होता है, ठीक है, तो 12 तक लेंगे, 13 नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है। 16 छक क्या होता है 96, 96 100 के नज़दीक है, और जैसे 16 सत्तर जाते हैं तो 112 हो जाता है, तो हम ज़्यादा नहीं लेना, कम में लेना। तो 16 छक हो गया, और 100 में 32 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 32 96, 64 में भागा देंगे 64 इकाई 64, और जैसे गुना करेंगे 2 से तो ऊपर हो जाता है, तो ऊपर नहीं जाना वहाँ तक। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 50 25 कितना हो गया 75, ठीक है 75, और 12 कितना हो जाएगा 87, और 87 और 6 कितना हो जाएगा 87 193, और 93 3 कितना हो जाएगा 96 1 97। इसको नोट कीजिए, कितना आएगा 97 आता है। एक बार जोड़ लीजिए, 50 25 75 12 87 और 6 93 और 3 96 97, मतलब 2 का मैक्सिमम कवर कितना आएगा 70। मतलब हम ये चेक कर लिए, क्योंकि जब हमको जीरो लाना होता था तो जीरो लाने में हम किसका पावर चेक करते थे 2 और 5 का, किसका चेक करते थे 2 और 5 का हमेशा। तो यहाँ से हम 2 का पावर निकाल लिए, उसी तरह से अगर हम 5 का पावर निकालें तो हमको पता चल जाएगा 1 से लेकर 100 के गुना में हमको 2 और 5 का अधिकतम पावर कितना है। आप समझ में आया हो कि हम एक क्यों बता रहे हैं, फैक्टोरियल में क्यों घुसे और फैक्टोरियल से हम पावर निकालने के लिए क्यों सिखाएं। उसका मेन बेनिफिट ये है कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि किसी भी संख्या के बहुत सारा गुना दे, लेकिन उसमें हम 2 और 5 का मैक्सिमम पावर तक जा सकते हैं। और क्योंकि हम आंसर 0 में देना होता है तो हम 2 और 5 के पावर में ही जाते हैं, 2 और 5 के पावर को ही लेके जाते हैं, 2 और 5 के घात को ही लेके जाते हैं। इस वजह से हम ए मेथड का यूज की, ठीक है। जैसे हम 2 का निकाले उसी तरह से आपको हम 3 के भी निकाल के दिखाते हैं। यहाँ पे 3 को भी, अगर 3 को 1 2 समझा देते उसके बाद हम क्वेश्चन पर आ जाएंगे रिटर्न। अगर हमको 3 का घात निकालना हो तो 3 का घात भी ऐसे निकालेंगे। अगर 3 का मैक्सिमम वैल्यू पूछे, 3 का क्या पूछे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्स पावर वैल्यू ऑफ 3, क्या करेंगे 100 में क्या से देंगे भागा 3 से, फिर 100 में क्या 3 का स्क्वायर से कितना होगा 9, फिर 100 में 3 का क्यूब से कितना हो जाएगा 27,
फिर 100 में 3 का पावर 4 81, और जैसे ही पावर ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाता है 243 हो जाता है, इसलिए हम ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं तक रुकेंगे। हमको 100 के ऊपर में जाना नहीं, 100 के नीचे रहना। अब देखिए 100 में 30 आगे लीजिए तो कटेगा ना, लेकिन 33 दिया कितना होता है 99 में 33 आएगा, ठीक है। प्लस यहाँ भाग कितना से दे रहे 3 के पावर 2 यानी 9, 100 में 9 से भागा देंगे 99, तो कितना आएगा 11 आएगा। फिर 3 के 9 27, 27 में 100 से भागा 87 81, और 4 से गुना करेंगे तो ज़्यादा आएगा, तो 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ 3 के पावर 4 81, 100 में 81 से भागा देंगे तो 1 मरतबा भी लगाएंगे, तो यहाँ कितना 33 11 44 3 46 से 47। यानी किसी भी संख्या का, किसी भी वास्तविक संख्या का मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछ दे, किसी भी संख्या का आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे, तब ये मेथड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक में किसी भी अभाज्य गुणनखंड का, मान लिया जाए कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, या किसी भी संख्या का मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे तो आप ये मेथड यूज करके निकालेंगे। हम अभी फिर से रिटर्न क्वेश्चन पाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम 3 को निकाल के दिखा दिए, आपको 2 को दिखा दिए, अगर हम 5 को, हमको मेन क्वेश्चन के 2 का चाहिए और 5 का चाहिए, ठीक है। पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, ये वाला हम ये वाला रखेंगे और 5 को निकालेंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे, जल्दी कीजिए। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जोड़ने में 33 11 44 3 47 से कितना होता है 48, देख लीजिएगा, फिर मिटा दें, ठीक है। तो 2 का अधिकतम घात निकाल चुके हम लोग, तो 2 का अधिकतम घात कितना आया 97 आया। और उसी तरह से हम किसका निकालेंगे 5 का क्या निकालेंगे अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात, 5 का अधिकतम घात कैसे निकालेंगे, तो जो भी संख्या 100 में कितना से 5 से पहले भागा देंगे, प्लस फिर कितना से भागा देंगे 5 के पावर 2 से, फिर कितना से देंगे 5 के पावर 3, तो 5 पावर 3 ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 5 25 25 और 25 25 कितना 125, तो ज़्यादा से हमको देना नहीं है, कम तक ही जाना है। जैसे घात करते हैं, जैसे पावर देते हैं, अगर ऊपर जा रहा है 100 से तो उसको भागा नहीं देंगे। भागा देने में क्या करते हैं, 100 में अगर 5 से भागा देते हैं तो कितना आता है 20 25 100 हो जाता है। यहाँ पे 100 है 25 25, 100 में 25 से भागा दीजिएगा तो 4 आएगा, यानी टोटल कितना हो गया 24। यहाँ अधिकतम घात कितना है 24। यानी क्वेश्चन आपका ही था ना कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 100 में कितना जीरोज होगा, में शून्यों की संख्या कितना होगा, ये था ना, शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या के लिए हम क्या बोले थे इसको, सबसे पहले 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 100 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल लिख सकते हैं जी। जब 100 फैक्टोरियल लिखे तो 100 फैक्टोरियल में 2 और 5 का घात अधिकतम कितना आता है, यहाँ पे अगर घात में आते हैं तो 2 के पावर अधिकतम 97 घात, और 5 का कितना घात आता है, यहाँ 5 का कितना घात आ रहा है, 5 का अधिकतम 24 घात आ रहा है, 5 का कितना आ रहा है 24 घात, ठीक है। तो इसमें हम क्या बताए थे 2 और 5 में, और जिसका घात कम होगा तो 2 और 5 में अधिक न्यूनतम घात कितना है 24 है। तो जो न्यूनतम घात होगा ये क्या है, न्यूनतम घात है ना, न्यूनतम घात मतलब कम घात, जो कम घात है वही क्या होगा नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो। तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्योंकि घात कितना रहा 24। तो ये मेथड था फैक्टोरियल में घुसने की वजह से, इसलिए घुसे तो आपको लंबा भी दे देगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसका भी और शॉर्ट है, अभी टेंशन मत लीजिए कि इसमें में इतना लंबा जाएंगे घात निकाले, उसका भी शॉर्ट है, आगे आएंगे, ठीक है। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे 2 क्वेश्चन समझाएंगे, आपको समझ में आएगा। हमेशा आपको किसका निकालना घात 2 और 5 का घात निकालना, उसके बाद आंसर देना। नोट कीजिए जल्दी। तो आप लोग नोट कर लीजिए होंगे, थोड़ा रोक के भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में चलते मिटाते हैं। एक और इस पर एग्जाम्पल समझाते हैं, फिर शॉर्ट बता देते इसका कैसे एकदम धड़ल्ले से बनाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में आएगा कि जितना जो लंबा हम थ्योरी पढ़े उसका भी शॉर्ट है, ठीक है। ब्रह्मास्त्र जिसको बोले एकदम ब्रह्मास्त्र देंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन उठा देते हैं, आपको जो बताया थे 1 से लेकर 10 वाला ही उठा ले, छोड़िए 50 तक ले लेते हैं। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 गुना 50 में नंबर ऑफ जीरो निकालना, क्या में शून्यों की संख्या, शून्यों की क्या निकालना है संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 डॉट 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 50, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे 50 फैक्टोरियल लिखेंगे, यहाँ क्या लिख देंगे 50
फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पहले ऐसे लिखते थे, ठीक है, कोई ऐसे भी फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसमें हड़बड़ाना, लेकिन अब मॉडर्न डे में शॉर्ट में चलने लगा, ठीक है, इसको भी हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना, 2 और 5 का अधिकतम घात कितना है, 2 का घात करने के लिए क्या करेंगे, 50 बटा क्या करेंगे 2 प्लस 50 बटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर 50 बटा 2 का क्यूब और प्लस 50 बटा 2 का पावर 4 कितना होगा 16 और 50 बटा 2 के पावर 5 32। जैसे 6 जाएंगे तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा, हमको ज़्यादा नहीं जाना है। यहाँ पर कितना हो जाएगा पावर, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 2 दूना 4, तो भागा दीजिएगा 50 में 4 से, तो 12 चौक 48 12 होगा। 2 के पावर 3 मतलब 8, 8 में 50 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा 8 छः 48, ज़्यादा में नहीं लगाना, 8 छः 48, फिर 2 के पावर 4 16 हो गया, 16 तिया 48, 2 के पावर 5 मैंने 32, 32 दूना 64 हो जाता है, यानी 1 से लगेगा बस। तो यहाँ कितना हो गया 32 12 37, 37 और 6 43 और 3 46 1 47, 47 आएगा ना, एक बार चेक करिए, 25 और 12 हो गया 37, 37 और 6 हो गया 43 और 3 46 1 47। उसी तरह से 50 में 5 का मैक्सिमम पावर देखते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि आपको पता है 2 का ज़्यादा आएगा, अगर और शॉर्ट में चलना है तो आपको 2 का निकालना नहीं है, किसका निकालना 5, क्योंकि 2 हमेशा ज़्यादा आएगा। जैसे इस टाइप का गुना में आएगा तो आपको लग रहा है कि 2 हर जगह आ रहा है, लेकिन 5 कम जगह आता है। तो सबसे अच्छा एक बार हम निकाल लेते हैं तो आपको 5 ही निकालना पड़ेगा, 2 को निकाल। जब अगला क्वेश्चन लेंगे उसमें जो हम बोल रहे ब्रह्मास्त्र बताएंगे, मतलब हम शॉर्ट में केवल 5 लेके बनाएंगे, 2 को हम जिक्र ही नहीं करेंगे, क्योंकि 5 का पावर क्या होता है मिनिमम आ रहा है, 2 ज़्यादा बार आ रहा है और 5 क्या आ रहा है कम बार आ रहा है, इसलिए 5 को हम उठाएंगे, टारगेट करेंगे। यहाँ 5 को उठा लेते हैं, 5 से भागा देंगे, फिर 50 बटा 5 के स्क्वायर करेंगे जो रूल चले, तो क्यू करेंगे तो 125 होगा, यानी स्क्वायर तक ही चलेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, अब 55 25, 25 में भागा देंगे, 50 में भागा देंगे 25 से कितना होगा 2 यानी 12, यानी कितना है 2 के पावर कितना है 47 और 1 गुना क्या है 12 के पावर कितना आता है, सॉरी 5 के पावर कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू कितना किसका आ रहा है 5 का आ रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा 12। इसी का देखिए हम शॉर्ट में बताते हैं कि शॉर्ट में कैसे बनेगा। अगर आपको 50 फैक्टोरियल दे दे, क्या दे दे 50 फैक्टोरियल दे दे, तो आपको क्या करना है 2 को अवॉइड करना है, क्योंकि 2 ज़्यादा आएगा, आपको पता 5 है, यानी 5 के ही पावर से हम निकालेंगे। तो 5 के पावर से जब निकालना है तो डायरेक्ट इसमें क्या करना 5 से भागा दीजिए, क्या करना लिख देते हैं यहाँ पे 5 से भागा देना है, क्या करना नोट करके लिखिए 5 से भागा देना है, एकदम नियरेस्ट भागा देना है, मतलब पॉइंट में नहीं लाना, नियरेस्ट। जब 5 से भागा दीजिएगा 100 में तो कितना है 10 आया, 10 में 5 से भागा दीजिएगा तो कितना है 2, दोनों को जोड़ दीजिए 10 और 2 कितना है 12, यानी डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज कितना 12, एकदम आंसर देखिए अचूक बाना है। और बताते इस पर तो समझ में आ जाएगा, जल्दी से नोट कीजिए। मिटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया जाए कि आपको दे दे 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 130। सबसे पहले क्या कीजिए इसको 130 फैक्टोरियल लिख दीजिएगा, लिख सकते हैं ना। सबसे पहले क्या बोले कि इसमें हमको 5 से भागा देना, जब 5 से आप भागा देंगे किसे देना 5 से भागा देते आ जाना, जब 5 से भागा देंगे तो 5 से भागा दीजिए, 5 दूना 10 5 6 30 26 है, इस 26 में फिर से 5 से भागा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 25 लगेगा ना, 5 25 25 और लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो कितना हो गया 26 में भागा दिए 5 25 25 हो गया, तो 5 है, फिर 5 में 5 से भागा तो लग सकता है, 5 में 5 से भागा दिए तो कितना 1 होगा, तो 26 और 5 21 से कितना होगा 32। नहीं बुझाए तो देखिए यहाँ पे 30 समझा देते कैसे भागा दे रहे हैं। 130 में हम कितना से भागा दे रहे हैं 5 से, कितना तो 5 दूना 10 3 आया 5 6 30, जो ही 26 आए ये जो 26 है हम लिख दीजिए, फिर इस 26 में कितना से भाग दीजिए 5 से, तो 5 25 25 एक बचा, नीचे क्या बचा उससे मतलब नहीं है, कम आया नियरेस्ट आया मतलब नहीं है, जो फिर यहाँ बचा 5 बचा, तो आप 5 से भागा दिए तो 5 है, तो ये वाला 5 लिख दिए, ये वाला 26 लिख दिए, अब 5 बचा इसलिए 5 पे एक और लगेगा 5 से, तो 5 इकाई 5 लास्ट तक चलना, यानी 1 आया 1, यानी कितना है 26 आया 5 है और कितना आया 1 आया, तो 26 5 31 से 32। तो नंबर ऑफ जीरो डायरेक्ट लिखिए, नंबर ऑफ जीरो क्या होगा 32।
एकदम शॉर्टकट में जाएंगे। तो उतना लंबा चल रहा है तो थ्योरी बताया थी इसीलिए कि आगे आपको समझ में आ जाए। फिर और लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है, मिटा रहे हैं इसको। एक और एग्जाम्पल ले लें कि आपसे अगर पूछ दे 200 तक पूछ दे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 1000 तक ही पूछ दे, गुना 1000 तक में शून्यों की संख्या क्या होगा, शून्यों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 1000 लिखिएगा, क्या फैक्टोरियल हो जाएगा 1000 तक गुना का। इसमें क्या करना, 5 से भागा देना, क्या करना 5 से भागा देना है। इसमें क्या करना, 5 से भागा दीजिएगा। तो 5 से भागा दीजिएगा, पहला बार में 5 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 200 लगेगा। फिर 200 में 5 से भागा दीजिएगा तो 40 लगेगा। फिर 40 में 5 से लिए 8 5 40, फिर 8 में 5 से भागा दीजिएगा तो 8 इकाई 8, फिर 3 आ जाएगा तो लगेगा नहीं। तो 240 48 200 कितना हो जाएगा, 49, यानी नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 249। यानी एकदम शॉर्टकट में आप बना सकते हैं। इससे शॉर्टकट अब नहीं होगा, ये ब्रह्मास्त्र। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन का इतना शॉर्ट में बनाना, उसके लिए क्या बताया, एक बेसिक बताया, उससे आपका बन सकता है। तो आज का सेवा में यहीं पे रखते हैं, समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और लेके आएंगे। तो अगर मेरा ये कंटेंट और जो पढ़ाया हुआ मेथड समझ में आए तो प्लीज़ मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए और हमसे जुड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि उनको हम एक शॉर्टकट वीडियो, लॉन्ग शॉर्ट और उससे भी सबसे शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे, हर मेथड का हम जिक्र करेंगे, जिससे कि आपका मैथ बेसिक से लेके आपको ट्रिकली वे में कैसे बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।